दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जियो मार्ट के सेलर पैनल पर जो सेलर्स का अकाउंट क्रिएट होता है उसमें जियो की तरफ से सेलर्स के ऊपर किस चीज़ के जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपका उसका कमीशन कितना होता है, उसकी जो फिक्स प्राइस जो चार्जेस लिए जाते हैं वो कितने हैं, और इसके साथ ही कलेक्शन जो फ़ीस होती है जियो मार्ट पे वो क्या क्या है। तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे जियो मार्ट पे अपना सेलर अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है और हाल ही के अंदर मेरे को जो है इसका अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पर जब आप अपना सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो इसी में एक ऑप्शन होता है बिल प्लान का। बिल प्लान के अंदर आप देखेंगे जियो मार्ट का जो फ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पे है, इसमें 4 तरह के चार्जेस इसमें लिए जाते हैं। सबसे पहला इसमें है तो कमीशन फ़ी। सेकंड नंबर पे है फिक्स्ड फ़ीस, यानी कि इसकी जो फिक्स चार्जेस होते हैं। थर्ड नंबर पे कलेक्शन फ़ीस, यानी कि कलेक्शन का मतलब होता है कि आपके यहाँ से जो पिकअप की जाती है उसका। और इसके बाद में होता है शिपिंग फ़ीस, यानी कि जो कोरियर चार्जेस जो होते हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस वो। इसके अलावा कोई चार्जेस जियो मार्ट के नहीं होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो बात करते हैं जैसे कमीशन फ़ीस, यानी कमीशन जो है जियो मार्ट पे कितना लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है पूरी की पूरी। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 तरह की जो कैटेगरी होती है, 3 मतलब एक लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब इसके अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। होम एंड किचन की कैटेगरी होती है, किचन वेयर, यानी कि ये कैटेगरी क्या होती है कि जितनी कैटेगरी आप इसमें ऐड करते हैं या आपके सेलर पैनल पे जिस जिस कैटेगरी होती है उस कैटेगरी की अकॉर्डिंग आपको ये जो टेबल है वो आपको देखने को मिलती है। तो मेरी जो कैटेगरी है बेसिकली होम एंड किचन की है। और इसी के अंदर आप देखेंगे किचन वेयर के अंदर कुकवेयर का जो होता है, जो नॉन स्टिक है, उसमें जो इसके चार्जेस लिए जाते हैं, यानी अप टू अगर आपका 300, यानी कि जो 300 रुपये तक का आपका ऑर्डर होता है उसमें आपके 2% चार्जेस लिए जाते हैं। और 300 से 500 के बीच में ये आपके 2% ही रहते हैं। और इसके बाद 500 से लेकर 1000 के बीच में जो होते हैं उसका 5%, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 1000 का आपका ऑर्डर है तो उसमें से आपको जो 5% की जो चार्जेस हैं वो आपको इसमें देने होते हैं। तो यानी 1000 का 5% का मतलब हो गया 50 रुपये के चार्जेस ये आपसे लेगा, जो कि इसकी कमीशन जो फीस होती है वो होती है। और इसके अलावा अगर आपके 1000 से अबव होते हैं तो उसमें 6% होते हैं, यानी 6% का मतलब होता है 50 के 60 रुपये हो जाएंगे। तो ये इसके अलग अलग कैटेगरीज़ के जो चार्जेस हैं वो इस हिसाब से हैं, जो जो कैटेगरीज़ आप इसमें ऐड करते हैं। और मेरी जो होम एंड किचन्स की है उसी के अंदर आप देखेंगे अलग अलग तरह की और भी बाकी की सारी जो डिटेल अगर आप चेक करना चाहें तो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसके जो होते हैं कि फिक्स्ड, यानी कि जो चार्जेस इसके जियो मार्ट के कुछ फिक्स होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं करता है। यानी कि अब इसमें जियो मार्ट के जो चार्जेस होते हैं अप टू 500, यानी कि ये क्या होता है कि आइटम जो अपना सेल करते हैं और सेल के अंदर आपके जो सेल की जो वैल्यू होती है 500 होती है, तो उसके अंदर ये 15 रुपये के जो चार्जेस हैं वो तो इसमें फ़िक्स रहेंगे। और इसके अलावा 500 से लेके 1000 तक के जो चार्जेस हैं उसके अंदर ये 20 रुपीज़ जो कि फ़िक्स है, ये आपके इसमें जो है कोई चेंजेस अभी नहीं है। और 1000 से अबव होते हैं तो इसमें ये 30 रुपीज़, यानी शिपिंग जो चार्ज होता है उसके बाद में ये फिक्स्ड जो चार्जेस हैं। यानी कि अगर आपका जो यहाँ पे अगर 500 रुपये का ऑर्डर है तो उसमें 15 रुपये तो ये चार्ज आपके लगेंगे। और कैटेगरी आपकी होम एंड किचन की है और इसके अंदर आपका ऑर्डर अगर 500 300 से लेकर 500 बीच में है तो 2% की जो चार्जेस है इसमें आपसे लिए जाएंगे हैं। 2% का मतलब हो गया है अगर आपके जैसे 500 रुपये है तो 500 रुपये तक का ऑर्डर का वैल्यू है, उसका 2% अगर आप निकालेंगे तो इसका 10 रुपये निकल के आता है। तो यहाँ पर ये और इसके साथ ये फिक्स प्राइस होती है, 15 रुपये के चार्जेस लेते हैं। अब इसमें जो होता है कलेक्शन जो फ़ीस होती है, जो कलेक्शन के अंदर आप अभी देखेंगे कि अभी कलेक्शन फ़ीस चार्ज आइटम जो होती है लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आइटम लेवल एंड सेल लिंक। तो इसमें जो होते हैं भी जियो मार्ट का जो चार्ज अभी आप देखेंगे 0% है। तो 0% इसमें लिया जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और बाहर के जो कलेक्शन फ़ीस होती है वो भी इसके अंदर से 0% है। अब इसमें शिपिंग के जो चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं ये क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी चार्जेस आपको यहाँ देखने को मिलता है टेबल। शिपिंग फ़ीस का जो डायरेक्ट फुलफिलमेंट जो होता है इसमें अंदर वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट 500 ग्राम के जो चार्जेस होते हैं लोकल, लोकल का मतलब अगर आप जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली के अंदर अगर कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है उसके 36 है। रीजनल और नेशनल, रीजनल का मतलब होता है कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो कुछ रीजनल बनाए गए हैं उसी अकॉर्डिंग जो होते हैं वो 46 है। और नेशनल का मतलब होता है कि दूसरे स्टेट्स के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ही 65 रुपीज़ के चार्जेस लिए जाते हैं।
तो ये इसमें जो जोन डिफाइन होते हैं इसी अलग अलग से लोकल, रीजनल और नेशनल 3 तरह के इसमें डिवाइड किया गया है। और उसी के हिसाब से 500 ग्राम तक के जो चार्जेस हैं स्टार्टिंग के अंदर 36 है लोकल के लिए, रीजनल के लिए 46 है और नेशनल के लिए 65 है। अब इसके अलावा एडिशनल यानी 500 ग्राम से जो 1 किलो तक के जो होते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे 12 रुपये, 15 रुपये और 23 रुपीज़ ये एडिशनल है। ये चार्जेस जो हैं इसके अंदर आपको ये ऐड करने हैं। जैसे कि मान लीजिए 500 ग्राम के अंदर है तो 500 में 36 के अंदर आप 12 रुपीज़ और ऐड करेंगे। और इसके बाद रीजनल के अंदर 46 के अंदर आप 15 रुपीज़ आप ऐड करेंगे। नेशनल के अंदर 65 के अंदर 23 आप ऐड करेंगे। और इसके बाद एवरी 1 kg टू 5 kg अब इसकी जो चार्जेस है इसी के अंदर आप एडिशनल करेंगे, यानी 36 के अंदर 40 रुपीज़ आप लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। और इसी के बाद में आप रीजनल है तो 46 के अंदर 19 रुपीज़ आपको ऐड करना है। और इसी तरह से नेशनल हो गया, इसमें 65 के अंदर आप 24 ऐड करेंगे। अब इसके बाद में एवरी यानी 1 kg टू आफ्टर 5 kg, तो इस तरह के ये जोन के हिसाब से इसके चार्जेस इसमें फिक्स होते हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि ये शिपिंग चार्ज हो गया। अब शिपिंग चार्ज के बाद में होता है कि आपका जो वेट जो कैलकुलेट अगर करते हैं, जैसे एल का मतलब लेंथ होता है, बी का मतलब विड्थ और एच का मतलब हाइट, तो इसका आपको सीधी सी है कि इसको आप इनटू करके 5000 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो इसके अंदर कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। यानी एक ये सिंपल सा फॉर्मूला इसमें दिया गया है कि अगर आपको जो है वॉल्यूम निकालना है वेट का कैलकुलेशन के लिए कि आपका जो पैकेट होगा उसके क्या चार्जेस लिए जाएंगे, तो आपका जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, उसको इनटू करके 5000 से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो आपके लॉजिस्टिक चार्जेस में निकल के आएंगे। तो ये चीज़ तो हो गया कि शिपिंग चार्जेस का पूरा। अब इसमें होता है पेमेंट, यानी कि जो ऑर्डर आपको रिसीव होता है उसका पेमेंट आपको कितने दिन के अंदर रिसीव होगा। तो यहाँ पे पेमेंट जो होता है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जियो मार्ट का जो है वो 9 डेज़ का जो होता है कस्टमर डिलीवरी डेट। अब कस्टमर डिलीवरी डेट से मतलब होता है कि जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, रिसीव होने के बाद जब तक कस्टमर को वो डिलीवर्ड नहीं होता है, जब तक डे काउंट नहीं किया जाएगा। यानी जैसे ही कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ तो डिलीवरी डेट के 9 दिन के अंदर जो है ये पेमेंट का इसमें यहाँ पे दिया गया है कि 9 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट सक्सेसफुली आपके उसके अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 9 दिन से मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डेट 1 तारीख को ऑर्डर आपको रिसीव होता है और कस्टमर को डिलीवर्ड होता है 5 तारीख को, तो 5 तारीख के बाद में आप 9 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यानी 14 से लेके 15 तक का आपको ऑर्डर वो उसके अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो ये चीज़ इसकी जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है पेमेंट्स की। तो जितना अभी मेरे जो सेलर पैनल मेरा एक्टिवेट हुआ है और एक्टिवेट होने के साथ से जो जो चार्जेस इसमें शो किया है उसी के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि इसके जो चार्जेस होते हैं कितने कितने चार्जेस होते हैं। और अभी मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और उसका पेमेंट कितने दिन के अंदर अपडेट मुझे अगर क्रेडिट होता है वो अपने जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों ये तो था कि जियो मार्ट के कितने चार्जेस लिए जाते हैं, उसके कमीशन फ़ीस कितनी है, फिक्स चार्जेस कितने हैं और इसके साथ ही उसके लॉजिस्टिक जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो ये चीज़ें मैंने एक बेसिक जो थी इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि इसके अंदर ये सेलर पैनल के अंदर ही आप ओपन कर सकते हैं। इसका जो है वैसे अगर मैं शेयर भी करूंगा तो आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।